पहलगाम हमले के गुनहगार की पहली तस्वीर सामने आई, वो आपको दिखाई। उसके बाद एक और अपडेट, पाकिस्तान को पीएम मोदी का पहला कड़ा संदेश गया है। पाकिस्तान से नहीं गुजरा पीएम मोदी का विमान, पाकिस्तान एयर स्पेस से पीएम मोदी का विमान नहीं गुजरा है। ये एक बड़ा संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को। पीएम मोदी ने ये पहला कड़ा संदेश दे दिया है, पाकिस्तान से पीएम मोदी का विमान नहीं गुजरा है और ऐसे में पाकिस्तान एयर स्पेस से पीएम मोदी का ये विमान नहीं गुजरते हुए दूसरे रास्ते को अपनाते हुए पहुंचा है भारतीय सरजमीं पर। इसी के साथ ये पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है। आशिक वीर, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक कड़ा संदेश जा चुका है। सऊदी से वापस लौटते वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जो प्लेन है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं गुजरा है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है ये एक बड़ा संदेश है। देखिए, पूरा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा है और पूरे विश्व ने दिखाया कि किस तरह से वो आतंक के खिलाफ है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस हिसाब से अब उनकी एयर स्पेस भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के उन आतंकियों के लिए भी जो आतंकी पाकिस्तान ने अभी तक पाले हैं। चाहे हाफिज सईद की बात करें, सईद सलाहुद्दीन की बात करें, यानी जितने भी आतंकी संगठन इस समय पाकिस्तान में है, तो उनके लिए करारा जवाब ये भी है। जिस तरह से पूरा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा है, तो इस विश्व की मैसेज जो है उन आकाओं तक पहुंच गई होगी जिन्होंने कल पहलगाम के बसरा इलाकों में जो है आतंक की एक खून की होली हम कह सकते हैं, खून की होली खेली, जहां पर मासूम निहत्थे लोगों को गोलियों का निशाना बना दिया गया। फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं कि सुरक्षा बलों के जवान, जिसमें सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, जगह जगह पर तैनात रखे गए हैं। और तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज देश का एक पहला चैनल है जिसने कल से ही एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाई। उन लोगों के साथ भी हमने बात की जो लोग इस घटना का शिकार बने, जिनको गोलियां लगी, और एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस पूरी जो दास्तान है वो सुनाई कि किस तरह से ये हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। जब लोग भाग रहे थे तो आतंकी 10 मिनट तक लगातार फायरिंग कर रहे थे और खौफनाक मंजर वो अपने जुबान से बयान कर रहे थे। दबी आवाज थी, लेकिन उस दबी आवाज में काफी डर था और वो डर जो है हमने कल महसूस किया। हमने देखा कि घाटी में जगह जगह पर कल प्रोटेस्ट निकले, चाहे कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हो, साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक लोग जो है सड़कों पर निकले और पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया कि किस तरह से घाटी के लोग भी अब चाहते हैं यहां पर अमन बना रहे। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि यहां पर अमन रहे जब तक ना पाकिस्तान में जितने भी आतंकी है उनका खात्मा किया जाए। यानी पूरे देश के साथ साथ घाटी से भी यही आवाज उठी कि पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और देश भर से यही आवाजें उठ रही है। फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों ने मोर्चा संभाला है इन आतंकियों के खिलाफ, जो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। और साफ तस्वीरें ये बयां कर रही है कि अब ठीक है, आशिक आएंगे आपके पास, आशिक आएंगे आपके पास, आशिक आएंगे आपके पास। ऊपर करोगे, ऊपर कहां पे है भाई? ठीक है, आशिक आएंगे आपके पास। फिलहाल आतंकी हमले में मारे गए शुभमन द्विवेदी के परिवार वाले हमारी सहयोगी के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। जेबा, जेबा क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 जेबा, वाकई में ये इस वक्त जो घड़ी है ये बेहद ही ज्यादा दुख की घड़ी है, जिसमें पूरा देश, न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर पीड़ित परिवार वालों के साथ खड़ी है। आतंकी हमले में मारे गए शुभमन द्विवेदी के परिवार वालों के साथ इस वक्त आप मौजूद हैं। हालात जाहिर सी बात है वहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, शोक में सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जितना सहज होकर यहाँ पर परिवार वालों से ये सुना जाए कि वो क्या इंसाफ चाहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं, वो जरा कोशिश कीजिएगा। जी
तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो शुभम द्विवेदी के जो कजिन ब्रदर है सौरभ द्विवेदी वो मौजूद है। तो हम इंडिया न्यूज के कैमरे पर उनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो आपको कैसे मतलब जो है वो सूचना मिली, वहां पे क्या पता चला था? मैम, कल करीबन 3 बजे के आसपास हम लोगों ने इसकी गाड़ी चालू की शुभम जी के पास। तो उस समय उन्होंने पता था कि दहशत कि यहाँ पर हमला हो गया है और यही शब्द को तो शायद शुभम के मिलेगा। उस समय तक उनको भी कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, जब मेरी शुभम की वाइफ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सौरभ गोली शुभम ने शुभम को गोली मार दी और बहुत दहशत में थी, रो रही थी। उसके बाद फिर बोलने की स्थिति में थी नहीं, तो फिर कुछ वो बता नहीं पाई। उसके करीबन 1-1.5 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिससे हम लोगों ने उनकी तस्वीर करी, हम लोग देख करके पहचान गए। उसमें वो लेटे हुए हैं, उनके सर पे चोट है और काफी खून बह रहा है। उसके थोड़ी देर बाद फिर जब ये लोग थोड़ा सा वहाँ पर मंजर वगैरह कम हुई और ये लोग निकले, तब ये चीज पता चली कि ये दोनों लोग क्योंकि घुड़सवारी करके ऊपर की तरफ गए थे और वहाँ पर मैगी वगैरह खा रहे हैं। तो उसी समय जो है तुम लोग वर्दी में अंदर आ, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो भैया ने पहले उसको इग्नोर किया, उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या है, क्यों क्यों पूछ रहे हैं ऐसे। उसके बाद उसने भैया से कहा कि मुसलमानों को कलमा पढ़ करके सुनाए और भैया ने उससे कहा कि अरे जाओ जाओ प्रशांत, इतनी सी बात हुई सर पे शूट कर दिया। उसके बाद भाभी उनके जिस बगल में बैठी हुई थी तो पूरा खून से सन गई, उनके सर पे बंदी पट्टी और उससे कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम जाकर के अपनी सरकार को बताना कि ये हमारे साथ में शुभम द्विवेदी के जो कजिन ब्रदर है सौरभ द्विवेदी थे। हम इस वक्त हाथीपुर गांव